देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ और अत्यंत उपयोगी जानकारियां आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो रात्रिचर्या है तो वो हमारी कैसी हो, क्योंकि दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या के अनुसार ही जो आचरण करता है वही स्वस्थ रहता है, अन्य नहीं। यह आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो हमारी रात्रिचर्या कैसी हो, तो उसके विषय में आयुर्वेद के ऋषि प्रकाश डालते हैं। आयुर्वेद के जो विद्वान हैं उन्होंने इसका वर्णन किया है कि जो संध्या का समय होता है, दिन रात की संधि का समय होता है, तो उस समय ना भोजन करना चाहिए, ना शयन करना चाहिए, ना मैथुन करना चाहिए। उस समय संध्या ही करनी चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। भोजन आदि यदि इस समय हम करते हैं तो वो विपरीत, उससे हानि होती है। दूसरा एक और देखिए, कुछ धारणाएं लोक में आजकल चल रही हैं, सुनने को मिलती हैं कि सूर्य निकलने छिपने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। तो ऐसा तो फिर वो ठीक नहीं है आयुर्वेद के अनुसार और व्यवहार दृष्टि से भी, क्योंकि संध्या से कुछ देर पहले ही भोजन करोगे तो संध्या आदि में फिर प्राणायाम आदि किया जाता है, ध्यान किया जाता है ईश्वर का, वो तो खाली पेट ही उचित है। तो उस और स्वास्थ्य के भी विपरीत लिखा है, संध्या के समय तो, दिन रात की संधि के समय तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। तो भोजन कब करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि रात्रि का जो प्रथम प्रहर होता है, यानी जैसे रात्रि आरंभ हो गई, उसका प्रथम प्रहर है 3 घंटे तक, जैसे 6 से 9 बजे का समय है, तो वो फिर संध्या के बाद का समय है। सर्दी में या गर्मी में थोड़ा समय में अंतर हो जाता, तो विशेषज्ञ बताते 8-9 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। 8 बजे भोजन करना बड़ा उत्तम और वो रहता, दिनचर्या से भी उस समय निवृत्त हम हो जाते हैं, संध्या आदि से, स्नान आदि से। तो उस समय रात्रि के प्रथम प्रहर जो होता है उस समय भोजन कर सकते हैं। फिर शयन के समय ये अवश्य वो स्मरण करें कि दिन भर कोई विपरीत आचरण आपसे तो नहीं हुआ है। और यजुर्वेद के जो 34वां अध्याय है उसके 6 मंत्रों का वो पाठ अवश्य करना चाहिए, उनसे ध्यान अवश्य करना चाहिए, उनका ध्यान पाठ। तो वो तन में मन है शिव संकल्पमस्तु आता है, जिनमें 6 मंत्र है। और पहले आयुर्वेद के विद्यार्थी अब भी इन्हें पढ़ते हैं, उनमें मन के विषय में भी वो जानकारी मिलती है, तो उनका पाठ करना चाहिए। और यदि अनिद्रा रोग से पीड़ित हैं आप, तो ये भी एक विशिष्ट जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं हम। तो भैंस के दूध का सेवन करना चाहिए। भैंस का जो दूध है तो वो निद्राजनक है, तो उसमें भैंस के दूध का सेवन करना चाहिए यदि आप अनिद्रा रोग से पीड़ित हैं। तो इस तरह से हमारी रात्रिचर्या होनी चाहिए। और जो निश्चित तौर से जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपना पूरा पुरुषार्थ आजीविका में करता है, और उसके बाद जो संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या द्वेष के भाव जिसके अंदर नहीं होते, रोग रहित जो होता है, तो उसे सुखद निद्रा फिर आती है। तो आशा है यह जानकारी आपको लाभदायक लगेगी। लोकहित में आप इसे शेयर करेंगे, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी दुर्लभ जानकारियों के लिए चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक अवश्य करेंगे। आप सबका धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं।